हाय, वेरी वार्म वेलकम एट माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो रीडिंग शुरू करूं उससे पहले कुछ ज़रूरी अनाउंसमेंट करना चाहती हूं। हमारे चैनल का टैरो विद कनिशा का पुराना नंबर बंद हो गया है। नया नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो नए नंबर पर ही करना होगा। पुराने नंबर पर आप मुझसे संपर्क नहीं कर पाएंगे। और नया नंबर मैं बता भी देती हूँ, 9958261352। इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं कर सकते हैं आप। तो हम रीडिंग शुरू कर लेते हैं। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हों रीडिंग सुन सकते हैं। रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। अगर आपके सामने आई है ये वीडियो, चाहे कितने भी समय बाद क्यों ना आई हो, एनर्जी वर्क होता है दोस्तों। और एनर्जी ऐसे ही वर्क करती है, जब आपको जो मैसेज मिलना होता है वो आपको तभी मिलता है। तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई संदेश है जो आप तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो आप इत्मीनान धर के इस वीडियो को सुने और जितना आपसे रेजोनेट हो उतना रखें और बाकी का लेट गो कर दीजिए। ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही मुझे कहना था, तो मैंने कह दिया। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, हमेशा ही उनका बहुत बहुत शुक्रिया है दोस्तों। आपके कमेंट्स मैं बहुत ही दिल से पढ़ती हूँ और बहुत अच्छा लगता है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, आपको उससे कुछ ना कुछ संदेश प्राप्त होते हैं और आपको हीलिंग मिलती है। तो चलिए जी, हम शुरू कर लेते हैं आज की रीडिंग। दोस्तों, जो आज की रीडिंग है ना, वो एक बड़ी अजीब सी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एक ऐसी एनर्जी है जिसमें ना सब कुछ मिल रहा है, एक तरफ से सब कुछ मिल रहा है और एक तरफ से आपको लग रहा है कि वो नहीं मिल रहा है जो आपको चाहिए। यानी कि मैं किसी पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, और मैं आपकी एक फीलिंग की बात कर रही हूँ। कार्ड्स की भी बताती हूँ मैं आपको, अभी कार्ड्स निकाल के और अच्छे से समझाऊंगी। लेकिन ये एक ऐसी फीलिंग है दोस्तों, जैसे इसे कहना चाहिए कि एक ऐसी जगह पर आपको जॉब मिल जाना जो कि लोगों का सपना होता है। यानी कि आपके जीवन में ऐसी चीज़ें पूर्ण हो जाना जहाँ तक पहुँचना लोगों का सपना होता है, और वहाँ पहुँचने के बाद में भी एक तृप्ति की फीलिंग ना होना कि हमें कुछ प्राप्त हुआ, ऐसा संपूर्णता की फीलिंग नहीं होना, क्योंकि पाना आपको लाइफ में कुछ और है। तो इस पर ये रीडिंग होने वाली है और हम देख लेते हैं कि कितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी। अगर मेरी वीडियो तक, मेरे चैनल तक पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें, सो दैट कि ये उन तक पहुँचे जिन तक ये वीडियो पहुँचना चाहता है दोस्तों। चलिए जी, देख लेते हैं हम डिवाइन एनर्जीज आपसे क्या कह रही हैं, क्या मिल रहा है। द हेरोफेंट का कार्ड आ गया है। देखो, द हेरोफेंट का कार्ड यहाँ क्यों आया है, मैं इसको क्लैरिफाई करते चलती हूँ और क्लैरिफिकेशन के साथ साथ मैं आपको समझाते भी चलती हूँ, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए। द हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर, क्यों आया है द हेरोफेंट का कार्ड। ओके, देखो क्लैरिटी का कार्ड आया है, दिखाती हूँ। अब बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ध्यान से क्यों समझने की ज़रूरत है, क्योंकि गहराई छिपी है इस मैसेज में। ये मैसेज कहता है कि जैसे द हेरोफेंट का कार्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा उच्च पद दिखाता है, कुछ बड़ी चीज़ दिखाता है, ठीक है। कुछ वैल्यू, कुछ जिसमें कुछ वैल्यू छुपी हुई है ना, वो चीज़ दिखाता है। अब वो जॉब में भी हो सकती है, एजुकेशन में भी हो सकती है, और स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकती है, नॉलेज में भी हो सकती है, रिलीजियस वे पे भी हो सकती है। यानी कि किसी भी वे में ये हो सकता है। लेकिन इंटेलिजेंस को तो ये कार्ड दिखाता ही दिखाता है। तो मैंने कहा ना कि एक उच्च पद की प्राप्ति होते हुए, एक ऊंचाई पर जाते हुए, अपनी लाइफ में पुरानी चीज़ों को पछाड़ते हुए, या तो किसी जॉब में आपका सिलेक्शन हो रहा है, या स्पिरिचुअलिटी में ही आप इन्हेंस कर रहे हैं और आपके फैन फॉलोअर्स बन रहे हैं। और ये हो क्यों रहा है, सबसे पहले ये हो इसलिए रहा है क्योंकि आत्मा ने अपना सच पकड़ लिया है, क्लैरिटी पकड़ लिया है। क्लैरिटी का कार्ड आया ना, एक ट्रुथ पकड़ लिया है आत्मा ने। क्योंकि जब आत्मा इस जीवन में आती है तो तरह तरह के भ्रम में फंस जाती है। भ्रम कैसे? प्रेम के, भाव के, सम्मान के, पैसे के, ऐश्वर्य के,
तरह तरह के रिश्तों के भ्रम, हर तरह के भ्रम में हम हमारे ऊपर आरोपित हो जाते हैं। लेकिन जब क्लैरिटी की प्राप्ति होती है, यानी कि आत्मा का जो ऑरा है उस पर से वो धूल छट जाती है, जिसे हम भ्रम की धूल कहते हैं, तो आत्मा ये समझ लेती है कि मैं नितांत आत्मा ही हूँ, मैं यहाँ से कुछ नहीं ले जा सकता, मैं सिर्फ चीज़ों को महसूस कर सकता हूँ। आप धन की गठरी बांध लीजिए, आप मनी का बैग एक अपने साथ बांध लीजिए, आप क्या कर सकते हैं, उस धन को छू सकते हैं या उससे वो सामान खरीद सकते हैं जो आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा फील कराएगा। क्या आप उस धन के साथ कुछ ऐसा कर सकते हैं कि उसको पूरा हजम ही कर जाएं और उसके साथ में आप चले जाएं इस दुनिया से, और जाने के बाद में भी आपको ये लगे हाँ धन तो मेरे पास ही है, ठीक है, वो मनी तो मेरे पास ही है, वो तो मुझसे कोई छीन ही नहीं पाया। तो आप समझ रहे हैं कि सब कुछ आपका लेश लेश, आपका सब कुछ, आपके शरीर का एक एक हिस्सा, एक एक अंग यहीं रह जाता है, राख हो जाता है, भस्म हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब ये क्लैरिटी आत्मा समझ लेती है कि मैं लेश मात्र भी अपने साथ ले जा नहीं सकता, और मेरी जो जर्नी है वो शायद सिर्फ ज्ञान की जर्नी है, ओके, तो आत्मा क्या हो जाती है, ऑनेस्ट हो जाती है। ऑनेस्ट किसके साथ हो जाती है, ऑनेस्ट अपने साथ हो जाती है। फिर वो इन भ्रमों को ना जगा नहीं देती अपनी ज़िंदगी में। और जब एक आत्मा की जर्नी ऐसी हो जाती है कि वो अपने लिए ईमानदार हो जाती है और दुनिया से ये छीना और वो झपटी ये करना जब वो बंद कर देती है, उसे पता होता है कि मेरा जो एरिया है वो बहुत छोटा है, एक छोटी सी जगह पे मुझे रहना है, और एक जीवन है, बेशक हो सकता है जीवन लंबा है, हम कह सकते हैं ना जीवन लंबा है, लेकिन ख़त्म तो होता ही है कभी ना कभी। तो इस चीज़ को हमेशा समझ के रखती है, इस चीज़ को हर पल हर क्षण याद रखती है कि मैं यहाँ सदैव के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ से एक ना एक दिन चला जाऊँगा, और जिस दिन मैं चली जाऊँगी या चला जाऊँगा ये दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। तो ये क्लैरिटी जब इंसान को मिल जाती है तो वो एक ऐसी श्रेणी में अपने आप को पाता है जहाँ पर वो एक संत महात्मा जैसी वाइब उसके अंदर आ जाती है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप संत महात्मा बन गए हैं और आपने जाकर के जो है हिमालय पर्वत पर डेरा डाल लिया है या आप डाल लेंगे, लेकिन कार्ड्स ये कहते हैं कि ऐसा नॉलेज आपके अंदर आ गई है, ठीक है ना। तो हो सकता है आप यही नॉलेज लोगों के साथ शेयर कर रहे हों, या फिर मेंटोर बन गए हों आप, ओके। लेकिन कुछ ना कुछ तो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने रिलीजियस बिलीफ लोगों के साथ शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी एक, मैंने कहा ना, एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में, एक ऊपर की श्रेणी में आपका जो है वो जाना हो रहा है, आरोहण हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि आप एक डेवलपमेंट, एक विकास की गति पर हैं। तो जब ऐसा विकास आत्मा का हो जाता है तब इस दुनिया की चीज़ें क्या है ना, उसे छोटी नज़र आती हैं, तुच्छ नज़र आती हैं। तो पा तो आप बहुत कुछ रहे हैं दोस्तों, लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो सच, जो आत्मा का सच है, वो अब इन सारी चीज़ों से घिरा हुआ नहीं है। सौंदर्य हो, प्रेम हो, धन हो, या कोई रिश्ता हो, या जीवन हो, या जीवन की सांसें हो, ये सारी चीज़ें बहुत छोटी हैं, क्योंकि परम पिता परमेश्वर की तरफ आप पहुंचते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यानी कि ईश्वर की शरण लेते हुए अब आप लोग नज़र आ रहे हैं। ईश्वर को प्राप्त करने पर आपका पूरा का पूरा फोकस हो गया है कि किस प्रकार से मुझे ईश्वर मिलेंगे अब, और अब मुझे सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की शरण में रहना है। ईश्वर की था तो खैर कोई पा नहीं सकता कि वो कितने विशाल हैं, उनके अंदर कितने रहस्य छिपे हैं, लेकिन मुझे एक ना चाकर की एक वाइब यहाँ पर आ रही है, जैसे ईश्वर का चाकर, कि मुझे अपना चाकर रख लीजिए प्रभु जी, अब मुझे कहीं और नहीं रहना। तो ये मैं ये बोल रही हूँ ना, तो लिटरली मेरा मन बहुत क्या बोलूँ, ठीक है, मेरा गला भर आया है। तो ऐसी वाली चीज़ें यहाँ पर हैं कि प्रभु जी मुझे अपना चाकर रख लीजिए, अब मुझे कहीं और नहीं जाना। तो जब आपकी आत्मा को ऐसा वाला रहस्य पता चल गया है तो अब आपको ईश्वर क्या कर रहे हैं, ईश्वर नवाज रहे हैं बहुत सारी चीज़ों से, लेकिन वो सारी चीज़ें भी अब बहुत तुच्छ मालूम पड़ती हैं। इसलिए मैंने कहा कि मिल तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन पूर्णता की जो फीलिंग है वो आपके अंदर नहीं है।
एक जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो आपके अंदर नहीं है, क्योंकि आपको अपना सेटिस्फेक्शन प्रभु जी के अंदर दिखाई देता है। इस वक्त मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है दोस्तों। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं। अगर ऐसी आपकी एनर्जी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ जी हमारी एनर्जी ऐसी ही है। चलिए और देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं, मेरे व्यूअर्स से आप क्या कहना चाहते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स। अब यहाँ 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है हम वो भी देख लेते हैं। हालांकि ये रिवर्स में आया था, हमने इसे सीधा करके देखा है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें। अपॉलॉजी। मुझे लगता है कि अब ना जैसे जैसे ट्रुथ रिवील हो रहे हैं, जैसे जैसे जीवन की क्लैरिटी रिवील होती जा रही है ना, वैसे वैसे आप हील होते जा रहे हैं। अच्छा, हील का मतलब क्या है? हीलिंग का मतलब क्या है? हीलिंग का मतलब ये है कि आप क्लींज करते जा रहे हैं अपने पास्ट को। बेशक पेन है, बेशक अभी भी लोगों से कुछ ना कुछ गुस्सा आता है लोगों के बारे में सोचकर कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आप ना अब आप जो जैसा था उसको वैसा ही लौटाते हुए, यानी कि ये कहते हुए कुछ लोग या 3 तरह के लोग आएंगे। मैं बता देती हूँ कैसे कैसे लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिसने मेरे साथ जो किया मैं उसको कर्म से नहीं अपने आत्मा से वही लौटा रहा हूँ। मान लो किसी ने आपको धोखा दिया था, ठीक है, और आपको पता है कि उसने धोखा दिया, ना तो वो सॉरी बोल रहा है, ना तो वो माफ़ी मांग रहा है, ना ही वो आपका सामना कर रहा है। तो अब आपने क्या किया कि अब आप ये जैसे ये बोलते हुए निकल रहे हैं कि तुमने मुझे जो किया, तुमने मेरे साथ जो भी किया, मैं तुम्हें अपनी तरफ से वही प्रदान करते हुए आगे बढ़ता जा रहा हूँ। ठीक है, एक तरह के लोग ये आएंगे। दूसरी तरह के लोग कैसे आएंगे? दूसरी तरह के लोग ऐसे आएंगे जो ये कहेंगे, जो ये समझते हुए नजर आ रहे हैं कि मे बी अगर मेरे साथ लाइफ में बहुत कुछ बुरा हुआ, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना, मुझे लगता है कार्मिक रिलेशंस बहुत ज़्यादा मिले आपको लाइफ में, हर जगह से कार्मिक रिलेशन मिले आपको। अट्रैक्शन भी हुआ तो कार्मिक रिलेशंस में ही हो गया, शादी भी हुई तो कार्मिक रिलेशन में ही हो गई, बच्चे भी आए तो कार्मिक रिलेशन में ही आ गए, लविंग कोई रिलेशन बना तो वो भी कार्मिक ही बन गया, हेल्थ इश्यूज वो भी कर्मा से जुड़े हुए थे, और समाज मिला तो वो भी कार्मिक मिल गया, जिस फील्ड को चुना वहाँ पे असफलता मिली वो भी कार्मिक ही निकला। तो सारी चीज़ें कार्मिक कनेक्शन की होते हुए आप क्या करते हुए निकल रहे हैं, इस बात को समझते हुए निकल रहे हैं कि जो भी मेरी ज़िंदगी में हुआ वो कहीं ना कहीं मेरे पास्ट कर्मा का फल था, और इसके लिए मैं ईश्वर से या उन लोगों से, उन जीवों से या उन आत्माओं से माफ़ी मांगता हूँ। मेरी आत्मा माफ़ी मांगती है और मैं सबसे माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, दूसरे प्रकार के लोग ऐसे आएंगे। तीसरे प्रकार के लोग कैसे आएंगे? तीसरे प्रकार के लोग ऐसे आएंगे जिनको ये लगता है कि लोगों ने मेरे साथ बुरा किया और मुझे पूरा यकीन है, मेरा इंट्यूशन मुझे पूरी तरह से गाइड करती है कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, लोगों ने मेरे साथ गलत किया, बट चूंकि मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर का अनन्य भक्त हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर से बहुत प्रेम करता हूँ और मैं ये मान के चलता हूँ कि ये सारी सृष्टि मेरे ईश्वर चला रहे हैं, तो मेरी ज़िंदगी में जो भी हुआ वो मेरे ईश्वर की इच्छा से ही हुआ होगा, इसलिए मैं उन सभी लोगों को माफ़ करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे भी लोग यहाँ पर आएंगे। तो 3 तरह की चीज़ें मैंने आपको बता दी, माफ़ी मांगते हुए, माफ़ करते हुए, और कुछ लोग एज इट इज़ चीज़ें रिटर्न करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के तीनों सिनेरियो में मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, वो आगे बढ़ने की एनर्जी दिखाई दे रही है, और 14 भी मुझे दिखाई दे गया है, इसे क्लेम कर लेना। तो ऐसी एनर्जी मुझे क्या कहती है? ऐसी एनर्जी मुझे कहती है कि जब आप इस गति से आगे बढ़ते हैं कि सब लेट गो करते हुए आप आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो अपने आप को एक ट्रैप से आप बाहर निकालते हैं, एक जाल से आप बाहर निकालते हैं। वो जाल होता है द्वेष का, वो जाल होता है इंतज़ार का। किसी की माफ़ी का इंतज़ार अपने आप में आपको थका देता है, उस इंतज़ार से भी आप आगे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे एक चीज़ को एक लंबे समय तक पकड़ा हुआ था आपने,
या उस फीलिंग ने आपको लंबे समय तक जकड़ा हुआ था, ठीक है। आपका कोई फियर हो सकता है, कोई टेरर हो सकता है, कोई एंजाइटी हो सकती है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी थी आपकी ज़िंदगी में जो आपको परेशान किए हुए थी, और वही परेशानी से अब आप अपने आप को मुक्त करते हुए आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आप लोग। और यही वो वजह है कि जब आप सबको माफ़ करते हुए, सबसे माफ़ी मांगते हुए, सबको उनका कर्मा एज इट इज़ अपने वचनों के द्वारा लौटा देते हैं, तो दुनिया से क्या हो जाता है? दुनिया से हो जाता है मोह भंग। और जब दुनिया से मोह भंग हो जाता है तो फिर कोई उपाधि दे या कोई गाली दे, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि पता चल जाता है सब कुछ नश्वर है, सब नश्वर है और सब नष्ट होने के तरफ ही बढ़ रहा है। हम कहते हैं ना, इतना तरक्की कर ली, इतना डेवलपमेंट कर लिया, इतना ये कर लिया, वो कर लिया। आप उस साइकिल को समझ जाते हैं कि जो शून्य से स्टार्ट हुआ है वो शून्य पर ही ख़त्म होगा। ओके, आप बता सकते हैं, जैसे गिनती हम बोलते हैं कि शून्य से गिनती स्टार्ट होती है और आप कहते हैं अनंत तक गिनतियाँ जाती हैं। आप बता सकते हैं कि शून्य से पहले क्या था, या आप बता सकते हैं कि अनंत कहाँ पर है। तो अल्टीमेटली आपने शून्य से शुरू किया और आप शून्य पर ही आ गए। जब आप इस साइकिल को समझ जाते हैं तब आप इस साइकिल को भी समझ जाते हैं कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। और जब आपकी आत्मा इस क्लैरिटी को बार बार चोट करते हुए आपको समझाती है, तो ना चाहते हुए भी रिश्ते छूटते जाते हैं, ना चाहते हुए भी आप तल्लीन नहीं हो पाते हैं इस दुनिया में। इस दुनिया में रहते रहते भी ना आप इस दुनिया में अपने आप को पूरी तरह से समा नहीं पाते हैं, डिटैचमेंट में जाते हैं। और मुझे आप डिटैचमेंट में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है आप लोगों की। ओके दोस्तों, चलो और निकालती हूँ कार्ड्स और बताती हूँ। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड करें। किंग ऑफ फैंस। अब किंग ऑफ फैंस का कार्ड यहाँ क्यों आया है? किंग ऑफ फैंस का कार्ड यहाँ क्यों आया है? डिवाइन प्लीज बताएं, प्लीज गाइड करें। मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि ये सब हो रहा है, डिटैचमेंट में भी आप जा रहे हैं और लोगों से भी आपका मोह भंग हो रहा है, लेकिन ये सब होते हुए भी आप डिप्रेशन में नहीं हैं, आप एंग्जाइटी में नहीं हैं। मैंने कहा ना, डिप्रेशन और एंग्जाइटी की उस दुनिया से बाहर निकलते हुए आप एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, आप स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहे हैं। अकेले रह गए हैं पर अकेलेपन में भी एक स्ट्रॉन्गनेस है, और ये अकेलापन आपको ईश्वर ने नहीं दिया। आपके पीछे बहुत लोग हैं, आप जिसकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे आपको वो मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि मैंने कहा ना, ट्रूथ रिवील हो गया आत्मा का, और जब आत्मा का ट्रूथ रिवील हो गया है, सच्चाई रिवील हो गई है, तो किसी की तरफ अब आपका बढ़ने का मन है नहीं। आप अकेले ही स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं, स्ट्रेंथ में फील कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। पैशनेट हो गए हैं, एक्शन ओरिएंटेड हो गए हैं, अपने काम पे फोकस हो गए हैं। जैसे कि ये किसी ने समझ लिया हो कि सिलेबस क्या है। जब वो समझ लेता है एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, तो टीचर धीरे धीरे भी पढ़ाता है ना, तो वो आगे का पहले से ही पाठ पढ़ के रख लेता है, क्योंकि उसको पता है कि सिलेबस तो यही है, आज नहीं तो कल टीचर यही पढ़ाएगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अपनी जर्नी समझ ली है और उसी जर्नी को जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे कैसे कंप्लीट करना है वो आपको समझ में आ रहा है, और आप वही कर रहे हो। यानी कि ये समझ में आ गया है कि यही कर्मा है और मुझे इसी दायरे में रहकर अपने कर्मा को पूरा करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ डिसीजंस जो आप अभी तक नहीं ले पा रहे थे, जहां आप ट्रैप्ड महसूस कर रहे थे, जहां आपको लग रहा था कि ये डिसीजंस मैं अकेले नहीं ले सकता, या फिर ले तो सकता हूँ अकेले बट इनको मैं
ओबे नहीं कर सकता, इनको मैं कंसिडर नहीं कर सकता, इन डिसीजंस को मैं फुलफिल नहीं कर सकता, तो उन डिसीजंस को अब आप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी कुछ लोगों के लिए कहूँगी 14 ईयर्स से या 5 ईयर्स से या 7 ईयर्स से कोई एक डिसीज़न था जो आप नहीं ले पा रहे थे। कुछ लोगों के लिए 24 ईयर्स से, ठीक है, या 24 उनकी एज भी हो सकती है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कोई डिसीज़न आप ले नहीं पा रहे थे, वही डिसीज़न अब आप मुझे यहाँ पर लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और नो मैटर कि उसके लिए कितना डराए आपको कोई, कितना डर आपको अंदर से है, पर आप फियरलेस होकर के वो डिसीज़न लेंगे। अपने डिसीजंस आप खुद लेंगे और उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनको भी भुगतने के लिए आप तैयार हैं। ओके, अब आपको कोई डर नहीं लगता। बेशक आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, लेकिन फिर भी डिसीजंस तो आप बहुत फेयर लेने वाले हैं और बहुत रैशनल डिसीजंस आप लोग लेने वाले हैं। और ऐसे डिसीजंस आप लोग लेंगे कि आने वाले समय में आपको खुद लगेगा कि इतने कठिन डिसीजन मैंने कैसे ले लिया अपनी ज़िंदगी के लिए। तो ये भी किस लिए हो रहा है? ये भी इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी इंटेंशन अच्छी है। ओके, इंटेंशन अच्छी है और इसलिए आप बुरी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से, या कहूँ कि नेगेटिव चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से साइडलाइन करके अच्छी चीज़ों की तरफ अपनी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। अब वहाँ पे अकेले रहना है, दुकेले रहना है, वो मैटर ही नहीं करता। मैटर ये करता है कि ट्रुथ कहाँ पर है, सच्चाई कहाँ पर है, स्ट्रेंथ कहाँ पर है। और यही वो आपका डर था जो आपको पहले बहुत ज़्यादा डराता था, लेकिन उस डर पे अब आप मुझे अपनी पकड़ बनाते हुए दोस्तों नज़र आ रहे हो। नंबर 21 और 12 अगर आपको नज़र आता है तो आप उसे क्लेम कर लीजिए। 1111, 444, 555, 1221 बहुत नज़र आता होगा, ऐसा मुझे लगता है। कुछ लोगों के लिए 444 बहुत नज़र आता होगा और 777 भी। चलो और देखते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, देखो किंग ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ वैंड्स दोनों आपकी एनर्जी में निकल कर आ रहे हैं। मुझे आने वाले समय में ना आप बहुत एनर्जेटिक होते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत एनर्जेटिक होते हुए नज़र आ रही हो। यानी कि आपकी आत्मा ना ये समझ रही है कि ईश्वर ने अगर मुझे कोई कार्य दिया है, ईश्वर अगर मुझे कोई उत्तरदायित्व दे रहे हैं, तो कैसे भी करके मैं इस उत्तरदायित्व को निभाऊंगा ही। ठीक है, पूरी तरह से मैं इस उत्तरदायित्व को निभाऊंगा। और ये निभाते हुए जब लोग आपको देखेंगे ना, तो लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, लोग भौचक्के होने वाले हैं, लोग परेशान होने वाले हैं आपकी एनर्जी से। कुछ लोग आपसे मुंह भी मोड़ने वाले हैं, कुछ लोग आपको घमंडी बोलने वाले हैं, कुछ लोग आपको बोलेंगे आप बहुत घमंडी हो गए, आपके अंदर घमंड आ गया। लेकिन मुझे ये घमंड नहीं, मुझे ये आपका साइलेंस नज़र आ रहा है। देखो मैंने बोला ना, लोगों को लगेगा आप घमंडी हो रहे हो, प्राइड का कार्ड आ गया, ईगोइस्टिक हो रहे हो, लोग ऐसा समझेंगे। ठीक है, बहुत अड़ियल हो गए हो, लोग ऐसा समझेंगे। लेकिन मैंने जैसा कहा कि वो अड़ियलपना नहीं होगा, वो एक्चुअली होगा क्या, वो वही सच्चाई है जो बार बार दिमाग पे चोट करती है कि दुनिया नश्वर है, तेरी आत्मा का रास्ता सिर्फ यही है, तेरे कर्मा यही हैं, तुझे इसी जर्नी को पूरा करना है। ये चोट बार बार आपके मानसिक पटल पे लगेगी, दिल हर्ट होगा, मतलब आपकी फीलिंग हर्ट होंगी। ठीक है, लोग छोड़ेंगे, लोगों के दो मुँहे चेहरे सामने आएंगे और आप क्या करोगे, उनसे विमुख हो जाओगे, उनसे अपना मुंह मोड़ लोगे। और जब आप उनसे अपना मुंह मोड़ोगे या फिर आपका मन ही नहीं करेगा कि लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखा जाए, ऑफिस राजनीति से अपने आप को डिटैच करोगे, फैमिली की राजनीति से अपने आप को डिटैच करोगे, जो सो कॉल्ड आपके लवर हैं उनके पॉलिटिक्स से अपने आप को डिटैच करोगे, बच्चों की राजनीति से अपने आप को अलग करोगे, तब क्या पाओगे? तब पाओगे कि अकेला रहना ही मेरे लिए इज्जतमय है, मैं इज्जत से रह सकता हूँ। क्योंकि आपकी जो वाइब है ना, आपकी जो एनर्जी है, वो कैसी एनर्जी है, वो दोस्तों एक ऐसी एनर्जी है जिससे ना लोग क्या हो जाते हैं, दहशत खा जाते हैं, लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, लोगों को चिढ़न हो जाती है, लोगों को जलन हो जाती है। और उस चिढ़न में और उस जलन में लोग क्या करते हैं ना, आपके कॉन्फिडेंस को लो करने की कोशिश करते हैं, आपके साथ
आपके साथ क्या है ना, एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ज़बान ज़ोरी करना या ज़बरदस्ती आपको किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज करना या कुछ भी ऐसा, या इग्नोर करना, मतलब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तब ये सब जब होता है तब इंसान क्या करता है, डिटैचमेंट में चला जाता है। उसे लगता है कि मेरा सच्चा होना, मेरा सत्यवादी होना या मेरी आत्मा का सत्य होना लोगों को अगर इतना टेरर कर रहा है तो मैं लोगों से अलग हूँ, लोगों से मैं अलग ही रहना पसंद करूँगा। और जब ये एनर्जी आती है तो लोग कहते हैं आप घमंडी हो गए। तो लोगों को ना तो इस तरफ चैन है, ना ही लोगों को उस तरफ चैन है। लोगों को तो कहीं चैन है ही नहीं, दुनिया को कहीं चैन है ही नहीं। तो आप इस चीज़ को समझते हुए नजर आएंगे कि दुनिया को कहीं चैन नहीं है, लेकिन मैं उस चीज़ को फॉलो करूँगा जिसे कहते हैं ना, एकला चलो रे। तो एकला चलते हुए आप नज़र आ रहे हैं आने वाले समय में, जिसे देख के लोग बहुत दहशत में आ जाएंगे, जिसे देख के लोगों को बड़ा कहना चाहिए इस चीज़ को कि बहुत ख़राब लगेगा। लोगों को लगेगा ऐसा क्या पा लिया भाई कि इतने डिटैचमेंट में चले गए, क्योंकि लोग समझ नहीं पाएंगे। टू बी वेरी क्लियर, तो ऐसा वाला एक मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए निकल कर आ रहा है। और मैं एक गाइडेंस आप लोगों के लिए ले लेती हूँ कि इन सारी सिचुएशन पर डिवाइन आपको गाइड क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन अगर आपकी है तो आपको क्या गाइड कर रहे हैं डिवाइन। 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्या कहती है। डिवाइन कह रहे हैं बेटा मैं देने वाला हूँ ना तुम्हें, मैं दे रहा हूँ चीज़ें, और तूने ये चीज़ समझ ली है कि जो भी तेरी ज़िंदगी में हो रहा है वो मैं ही कर रहा हूँ। तो इसी चीज़ को कंसिडर करके चलना है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है ना, यानी कि जो अथॉरिटी मुझे मिल रही है, जो पावर मुझे मिल रही है, जो कंट्रोल मुझे मिल रहा है, और मैं जितना काइंडनेस की तरफ बढ़ रहा हूँ, क्योंकि एट द सेम टाइम आप काइंडनेस की तरफ भी बढ़ रहे हैं, जीवों के प्रति काइंड हो रहे हैं, ईश्वर के प्रति काइंड हो रहे हैं। और इस दुनिया में जिन लोगों को आपके प्रेम की, जिन लोगों को आपकी दया की ज़रूरत है, उनके प्रति काइंड हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ईश्वर ही आपको सिखा रहे हैं, और अल्टीमेटली आप ये समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि किसको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे ईश्वर से आपको सपोर्ट मिल रहा है, ऐसे आपसे किसको सपोर्ट मिलना चाहिए ये भी आप समझते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ईश्वर आपको ये भी कह रहे हैं कि आपको चैरिटी करनी चाहिए। जो पशु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको खाना खिलाइए, पक्षियों को खाना खिलाइए, जितना हो सके। जो गरीब लोग होते हैं ना, जिनके हाथ पैर एकदम ख़राब होते हैं, जो कुछ कार्य नहीं कर सकते, वैसे नहीं, जो अच्छे खासे अट्टे कट्टे होते हैं वो नहीं, ठीक है, ऐसे लोग जो लिटरली जिनको ज़रूरत है, आप उनके समक्ष जाएं और उनको अपने सामने आप खाना खिलाएं, भोजन कराएं, सो दैट कि उनकी आत्मा तृप्त हो। और जितना आप ये करेंगे उतना ईश्वर आपकी तरफ प्रेम, सम्मान, अथॉरिटी, पावर, ये सब ईश्वर आपकी तरफ भेजेंगे। यहाँ पर ये गाइडेंस निकल कर आई है आप लोगों के लिए दोस्तों। तो आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। जितना रेजोनेट करे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कि कैसी एनर्जी है आप लोगों की, और कैसे लोग हैं आपके आसपास में। क्या सच में ऐसे लोग हैं जैसे मैंने बात बोली यहाँ पर, या सच में आपकी एनर्जी ऐसी है जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ईश्वर के बंदे हैं। एक्चुअली सभी ईश्वर के बंदे हैं, लेकिन बस आँख खुलने की देर होती है, और आपकी आँखें जो है ना वो खुल चुकी हैं। जो भी ईश्वर ने आपको महसूस करा दिया है, अब समझ लीजिए कि वही आपकी जर्नी है दोस्तों। तो रीडिंग को यहीं कंक्लूड करती हूँ, आप लोगों की तरफ हीलिंग भेजती हूँ। ईश्वर आपके जीवन से सारी की सारी नेगेटिविटी दूर करें, आप लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। आपके हाथों से हमेशा एनिमल्स का, हमेशा उन लोगों का जिन लोगों को आपकी ज़रूरत है उनका भला होता रहे। आपके हाथों से हमेशा एनिमल्स का, हमेशा पशुओं का पेट भरता रहे, छोटे छोटे जीव जंतुओं का पेट भरता रहे आपके हाथों से। ऐसे मैं ईश्वर से मनोकामना करती हूँ। इतना ईश्वर आपको धन लाभ दें कि आपके हाथों से दान कभी न रुकने पाए, और ये चेन ऐसे चलती रहे।
अगर हम इस धरा पर जब तक हैं तब तक हम उन लोगों की हेल्प करते रहें, उन आत्माओं की, उन जीवों की हेल्प करते रहें जिनकी हेल्प की हमें जिनको हमारी हेल्प की एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ उनको हमारी हेल्प की ज़रूरत है। अगर मेरे मुंह से ये निकला है ना कि जिनकी हेल्प की हमें ज़रूरत है, तो डेफिनेटली अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे कर्मा भी क्या है, घटते चले जाएंगे। ये बात याद रखनी है। आप किसी का एहसान नहीं कर रहे हैं, आप एनर्जी को वाइस वर्सा ही कर रहे हैं दोस्तों। तो हम आते रहेंगे ऐसी रीडिंग लेकर।